माउंट त्रिशूल पर नौसेना के 4 अफसरों के शव मिले। तो माउंट त्रिशूल पर एवलांच बर्फीले तूफान की चपेट में आने से लापता नौसेना के 4 अधिकारियों के शव शनिवार को मिल गए। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी और मास्टर चीफ पेटी अफसर हरिओम का शव मिले हैं। अभियान दल के 2 लोग अब भी लापता बताए गए हैं। इनकी तलाश में अभियान जारी रहेगा। शनिवार की दोपहर खोज के लिए गए दल की हवाई सर्वे के दौरान मौके पर 4 लोग पड़े हुए दिखाई दिए। इन लोगों को निकालने के लिए टीम उतारी गई। नीम के कर्नल अमित बिष्ट ने जानकारी दी थी कि रेस्क्यू के लिए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग से भी टीम पहुंच चुकी है, लेकिन देर शाम उन्होंने 4 शवों के मिलने की पुष्टि की। ऊर्जा निगम कर्मचारी हड़ताल पर अड़े, सरकार एमसा लगाएगी तो सख्त तेवर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल के कर्मचारी संभालेंगे मोर्चा। टिहरी की राजमाता सूरज कुंवर शाह का दिल्ली में निधन। तो टिहरी राजमाता सूरज कुंवर शाह, जो कि 98 साल की थी, का शनिवार को नई दिल्ली आवास में निधन हो गया। पेट्रोल डीजल की दरों का नया रिकॉर्ड। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में शनिवार को हुई बढ़ोतरी से इनके दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल में 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। दिल्ली में पेट्रोल 102.14 रुपये प्रति लीटर के अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 6 से हड़ताल पर अड़े ऊर्जा निगम कर्मी। तो ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारी कर्मचारी की ओर से अपनी मांगों के समर्थन में चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। उद्योग 70% स्थानीय युवाओं को नौकरी दें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नियम पर सख्ती से पालन कराया जाएगा। धामी ने सरकारी विभागों में 24,000 रिक्त पद भरने का भी वादा किया। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपना धान बिचौलियों को नहीं बेचना पड़ेगा। धान का एक एक दाना राज्य सरकार खरीदेगी। यूपीएससी प्री निकालने पर मिलेंगे 50,000। तो सीएम धामी ने कहा कि लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के युवाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे इन युवाओं को आगे की तैयारी करने में मदद मिलेगी। चीनीकरण कर जियो जारी। तो सीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों के चीनीकरण की समय अवधि बढ़ाने का शासनादेश 2 दिन पूर्व जारी कर दिया गया। सीएम बनने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव से पूछा था कि सरकारी विभागों में कितने पद रिक्त हैं। पता चला कि 24,000 पद विभिन्न विभागों में खाली हैं। सीएम ने कहा कि इन सभी पदों को भरने के आदेश दे दिए गए हैं। 15 अगस्त से विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर अध्याचन शुरू कर दिया गया है। समूह ग और घ की 1.5 साल से परीक्षा नहीं हुई थी, तो इसमें आयु सीमा को 1 साल बढ़ा दिया गया है। इन परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क भरे जाएंगे। तो 24,000 रिक्त पदों को भरने का वादा हर हाल में पूरा करेंगे। युवाओं ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। तो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। हाथीबड़कला चौक पर ही बैरिकेडिंग लगा, पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठकर जताया विरोध। तो सहायक लेखाकार परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। युवाओं ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने हाथीबड़कला चौक पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने सड़क पर ही धरना देकर विरोध जताया। प्रदेश भर में युवा परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। यहां से जनगीतों एवं नारेबाजी करते हुए युवा मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। अध्यक्ष भाई पवार ने बताया कि 3 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश में युवा प्रदर्शन कर
सरकार एवं चयन आयोग का पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कराई गई। युवाओं ने परीक्षा रद्द करने चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू एवं सचिव संतोष बड़ोनी को निष्कासित करने और परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से एक ही दिन में संपन्न कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी न होने तक युवाओं का विरोध जारी रहेगा। बीपीएड एमपीएड बेरोजगारों का मंत्री को ज्ञापन। तो बीपीएड और एमपीएड परिस्थिति बेरोजगार संगठन की ओर से लक्ष्मी डिमरी उनियाल के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रशिक्षित बीपीएड एवं एमपीएड बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की गई। कैग ने खोली स्कूलों में राज्य सरकार के इंतजामों की पोल। तो अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक के मुंडा प्राथमिक स्कूल में नन्हे छात्रों को पीने के लिए पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। नमामि गंगे मिशन के तहत स्कूल में पानी का कनेक्शन तो लग गया है, लेकिन बिना पानी का सूखा नलका पिछले 2 महीने से पूरे स्कूल को मुँह चिढ़ा रहा है। त्रिवेंद्र सरकार में अहम अफसरों के विभाग हटाए। तो सरकार ने 6 आईएएस अफसरों में फेरबदल किया है। त्रिवेंद्र सरकार में सबसे पावरफुल अफसर रही राधिका झा से महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने जीजीआईसी ब्रह्मपुरी में लगाया झाड़ू। मुजफ्फरनगर गोलीकांड की बरसी पर शनिवार को देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़े लोगों ने कचहरी स्थित शहीद स्मारक से घंटा घर तक न्याय दो जवाब दो पदयात्रा निकाली। चीनी सैनिकों का बढ़ना चिंताजनक। तो सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने शनिवार को कहा कि चीन ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है, यह चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी भी उस पर नज़र है, हमने भी चीन के बराबर सैनिकों की तैनाती की है ताकि संभावित खतरे से निपटा जा सके। चीनी सैनिकों की तैनाती के बीच भारतीय सेना ने एलएसी पर स्वदेशी वज्र तोपें तैनात कर दी हैं। नौकरी के लोभ में 2 लोगों को मार डाला। तो प्रेमनगर के धौलास में महिला और उसके नौकर की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। गढ़ी कैंट के खावड़वाला के नेपाली मूल के एक युवक ने नौकरी पाने के लिए दोनों की हत्या कर दी थी। युवक नौकर को मारने के लिए गया था, लेकिन महिला के देख लेने के बाद उसकी भी हत्या कर दी। सिर पर लोहे की रॉड से वार कर हत्या की और पन्नी में शवों को डालकर पीछे फेंक दिया। वहीं खुद दून अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। यूट्यूब पर वीडियो देखकर दिया वारदात को अंजाम। तो नौकरी पाने की चाह में नौकर श्याम को रास्ते से हटाने का भूत आदित्य के सिर पर सवार था। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने एक दिन पहले यूट्यूब पर हत्या करने की वीडियो देखी। देहरादून में 11,000 पेड़ बचाने को चिपको आंदोलन। तो दून में पर्यावरण प्रेमियों समेत कई संस्थानें आशा रोड़ी से मोहड़ तक सड़क चौड़ीकरण के करीब 11,000 पेड़ काटे जाने के विरोध में उतर आए हैं। मसूरी में वीकेंड पर खूब उमड़े सैलानी, होटल पैक। तो 2 दिनों की छुट्टी के चलते इस वीकेंड में मसूरी में काफ़ी पर्यटक उमड़े हैं। मसूरी में पर्यटकों की संख्या में हुई भारी बढ़ोतरी से शहर में जाम की स्थिति बनी रही। खुद को सैन्यकर्मी बताकर 49,000 रुपये ठग लिए। मोदी ने सीएम धामी की तारीफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर देश की 5 ग्राम सभा के साथ वर्चुअल संवाद किया। मसूरी के निकटवर्ती गांव क्यारकुली की ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से 5 मिनट 13 सेकंड के संवाद में पीएम ने जल मिशन के कामों की जानकारी ली। साथ ही क्यारकुली के बाकी गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ की। 4 धाम यात्रियों की जगह जगह फजीहत।
तो चारधाम दर्शन के लिए आ रहे यात्रियों की राज्य में भारी फजीहत हो रही है। हरिद्वार से लेकर के चारधाम तक यात्रियों की दिन भर कई बार चेकिंग की जा रही है। धूप में घंटों खड़े रहने से यात्रियों में आक्रोश पनप रहा है और चारधाम दर्शन को लेकर के उनका उत्साह भी ठंडा पड़ गया है। चारधाम यात्रा के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं से राज्य की छवि तो खराब हो ही रही है। इससे आने वाले समय में राज्य के पर्यटन और तीर्थाटन पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। केदारनाथ हाईवे पर प्रदर्शन। तो होटल एसोसिएशन केदार घाटी द्वारा शनिवार को केदारनाथ हाईवे पर कुंड में चक्का जाम किया गया। ई पास की बातों को समाप्त करने को लेकर के कुंड में यात्रियों के साथ करीब 2.5 घंटे तक जाम लगाए रखा। गंगोत्री पहुंचे 122 यात्रियों को दर्शनों के लिए रोका। तो चारधाम यात्रा के तहत गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिना पंजीकरण वाले यात्री भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मां गंगा व यमुना के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी व्यापार मंडल के योगेश अध्यक्ष बने, जबकि मनोज महामंत्री बने हैं। 35 साल से पद न मिलने पर मौन उपवास। तो 35 सालों से पद न मिलने पर नाराज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह मेहरा ने शनिवार को करीब 1 घंटे तक मौन उपवास रखा। नैनीताल में होटल पैक पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। तो रूसी बाईपास पर वाहन रोके जाने से आसपास के पर्यटक स्थलों पर भी सैलानियों से गुलजार रहा। वैज्ञानिकों ने गन्ने की 3 नई प्रजातियां विकसित की। तो देश में गन्ने की फसल एक लंबी अवधि अधिक वर्षा और उच्च पोषक तत्वों की मांग वाली फसल है। ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ऐसे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार राज्य में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन लाल सड़न रोग, स्मट, गन्ना छेदन कीटों से गन्ने की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए गोविंद बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की पहल रंग लाई है। विश्वविद्यालय ने गन्ने की 3 तरह की प्रजातियां विकसित की हैं, जिन पर इन सभी रोग और कीटों का असर नहीं पड़ेगा। उपज और अधिक शर्करा के मामले में भी ये तीनों प्रजातियां अन्य गन्ने की प्रजातियों से काफ़ी समृद्ध हैं। उत्तराखंड में 5 तक बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने राज्य में 5 अक्टूबर तक तीव्र बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसके बाद बारिश का क्रम फिलहाल रुकने की उम्मीद की जा रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी। तो सीमांत के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है। बारिश के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से हिमनगरी के साथ ही आसपास के इलाकों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है। मुनस्यारी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वही खबर है, गोपेश्वर से पेड़ गिरने से महिला की मौत। चमोली में घाट ब्लॉक के कुड़ी गांव में एक महिला के ऊपर भूस्खलन की जद में आया पेड़ गिरने से महिला की मौके पर मौत हो गई। वही खबर है, देवप्रयाग से कार खाई में गिरने से एक की मौत। देवप्रयाग थाना प्रभारी बलवंत कंडियाल ने बताया कि बीते शुक्रवार देर शाम को देवप्रयाग के पलेठी गांव निवासी ज्ञान सिंह पुत्र वीर सिंह अपने घर के समीप कार को बैक कर रहे थे। इसी दौरान कार गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ज्ञान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को श्रीनगर बेस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर के बैंक में आग से भारी नुकसान। तो आग से बैंक के एटीएम और अन्य उपकरण जले। बैंक में अवकाश होने से कोई हताहत नहीं हुआ। वही खबर है कि इच्छा से सिलेंडर रिफिल करता युवक झुलस गया। दुष्कर्म के आरोपी पकड़े। तो पुलभट्टा पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फीस न भर सकी तो बीटेक की छात्रा ने जान दी। तो बीटेक की छात्रा का शव कमरे के पंखे से लटका मिला। छात्रा की मां की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आर्थिक तंगी से फीस न भर पाने के कारण छात्रा की आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। जांच के लिए पुलिस ने उसकी डायरी और मोबाइल कब्जे में ले लिया है।
बिहार कॉलोनी निवासी निशा जो कि 22 साल की थी, अपनी मां सुरेंद्र कौर के साथ रहती थी। बड़ी बहन करेंसी और जीजा कपिल सक्सेना भी इसी कॉलोनी में रहते थे। पिता सतपाल सिंह की 20 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। गृहस्थी चलाने के लिए मां सुरेंद्र रोडवेज डिपो के सामने ढाबा चलाती थी। निशा ने 1 साल पहले ही ऋषिकेश के एक संस्थान से बीटेक में प्रवेश लिया था। इन दिनों उसकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी। लॉकडाउन के चलते ढाबा काफ़ी समय तक बंद रहा। इस कारण घर में आर्थिक तंगी हो गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला कि निशा अपनी दिक्कतें मां या बहन से साझा नहीं करती थी। तंगी के चलते वह पिछले कई माह से दिल्ली जाकर नौकरी करने की बात कर रही थी, लेकिन पढ़ाई पूरी न होने की वजह से मां उसे नौकरी कराने पर सहमत नहीं थी। इस बात को लेकर के शुक्रवार शाम उसकी मां के साथ बहस भी हुई। इस पर बड़ी बहन क्रेसी ने उसे समझाया और द्वितीय सेमेस्टर की फीस भरने के लिए 50,000 रुपये बतौर उधार दिए। कुछ देर बाद ही निशा बहन के घर जाकर रुपए वापस लौटा आई। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और 2 मंजिले पर स्थित अपने कमरे में चली गई। सुबह 9 बजे तक भी वह नीचे नहीं आई तो मां सुरेंद्र ने ऊपर जाकर देखा। दरवाज़ा बंद होने पर उसने अपने दामाद कपिल को सूचना दी। कपिल की सूचना पर कटोरा ताल चौकी इंचार्ज नवीन बुधानी और प्रदीप पंथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो उसका शव पंखे से लटका मिला। कॉलेजों में आने के लिए वैक्सीनेशन की शर्त नहीं, तो प्रदेश में सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ाई चल रही है। इस दौरान छात्र छात्राओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर के कोई शर्त नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक अधिकतर छात्र छात्राएं एवं स्टाफ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। कोई छात्र छूट गया तो उसे आने से नहीं रोका जाएगा। राज्य में 95% टीकाकरण हुआ, तो सीएम ने कहा यही गति रही तो सरकार नवंबर तक लक्ष्य हासिल कर लेगी। हरिद्वार में उमड़ा यात्रियों का रेला, हाईवे पर घंटों जाम रहा। झूठी धमकी देकर तो नहीं किया जा रहा था महंत को ब्लैकमेल, तो लैपटॉप मोबाइल की जांच में भी नहीं मिला वीडियो, उठने लगे हैं सवाल। कार रैली आज, वाहन नहीं दिमाग तेज चलाने वाले को मिलेगी ट्रॉफी। सीआईआई से संबंध यंग इंडिया देहरादून चैप्टर की ओर से आज होने वाली कार रैली में तेज़ रफ्तार वाहन नहीं तेज़ दिमाग चलाने वाले को विजेता की ट्रॉफी मिलेगी। प्रतिभागियों को मोबाइल ऐप के क्लू दिए जाएंगे जिनके आधार पर उन्हें रास्ता खोजना होगा। प्रतिभागी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अंतरिक्ष केंद्र में ग्रेजुएट अप्रेंटिस का मौका, तो 167 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो यूपी टेट की वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए 7 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा 28 नवंबर को होगी जबकि परीक्षा का परिणाम 28 दिसंबर को आएगा। एनडीए में पहली बार महिलाओं को मौका, तो यूपीएससी के द्वारा 400 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अविवाहित लॉ ग्रेजुएट के लिए मौका, तो भारतीय सेना में 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरे शहर में बापू और शास्त्री को किया याद, तो महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न संगठनों ने आयोजित किए कार्यक्रम। बचाव अभियान में बाधा बना रहा खराब मौसम, तो निम और गुलमर्ग से आई टीम ने पूरे दिन की कड़ी मशक्कत की, अब भी 2 लापता हैं। कोटद्वार के व्यापारी हाजी मोहम्मद यासीन की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं खबर है श्रीनगर से, बिरला परिसर में बीएससी प्रथम सेमेस्टर की कट ऑफ जारी हुई। बिरला परिसर ने दिया 8 अक्टूबर तक प्रवेश शुल्क जमा कराने का मौका। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो नशे के इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है हरिद्वार से, कर्मी से मोबाइल लूट का आरोपी गिरफ्तार। सिडकुल में एक फैक्ट्री कर्मचारी से लूटा था मोबाइल, 5 और मोबाइल बरामद हुए हैं।
कार सवार युवकों ने किया युवती का अपहरण। तो नर्सिंग का कार्य कर रही युवती का कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। कनखल थाना प्रभारी दीपक कठेत के मुताबिक गांव बहादुरपुर जट निवासी व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया कि उसकी बेटी जगजीतपुर कनखल एक अस्पताल में नर्स थी। वहां पर उसको थाना लक्सर क्षेत्र के गांव ओसलपुर निवासी विकास परेशान करता था। विकास अपने दोस्त के साथ मिलकर बेटी का पीछा भी करता था, जिसके चलते उसकी बेटी ने काम छोड़ दिया था। अब उनकी बेटी देहरादून स्थित निजी अस्पताल में काम करती है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि 23 जुलाई को बेटी गाँव बहादुरपुर जट आई और सुबह 10 बजे कनखल अस्पताल में जाने के लिए कहकर गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं आई, जिसके बाद बेटी की तलाश की मगर पता नहीं चला। युवती से दुष्कर्म वीडियो किया वायरल। तो युवती को होटल में बुलाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। युवती का आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। जब युवती ने मना किया तो उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सैलानियों के रेले में नैनीताल जाम। तो नैनीताल की अधिकतर सड़कों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। वीकेंड पर 30,000 से अधिक सैलानी पहुंचे। दंपति पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप। तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। वही खबर है हल्द्वानी से दुकान से 93 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। तो शादी समारोह के लिए मिला था ऑर्डर, तहसीलदार ने दुकान को सील करा दिया। वही खबर है हल्द्वानी से पानी के लिए तरसे 10,000 से अधिक परिवार। खबर है हल्द्वानी से IPL में सट्टा लगाते 3 को गिरफ्तार किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ऑनलाइन दे रहा समन्ता। तो समन्ता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। वही MBPG में 49 कक्षों में होगी परीक्षा। छात्र छात्राओं को घर पर मिलेगी डिग्री। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब मूल उपाधि यानी डिग्री के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर करने के लिए 1 वर्ष बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों के घर पर ही मूल उपाधि पहुंच जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। अब तक प्रोविजनल और मूल उपाधि के लिए छात्र छात्राओं को नैनीताल मुख्यालय आना पड़ता था। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो महंगाई छू रही गगन, सरकार मगन, जनता कह रही अब तो करो रहम। तो आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी का घर चलाना मुश्किल कर दिया है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में पेट्रोल 100 के पार, डीजल के दाम में भी 59 पैसे की इजाफा हुआ है। खबर है पिथौरागढ़ से कोटी में फंसे ITBP जवान सेना ने निकाला। तो चीन सीमा पर गश्त के लिए गए थे, बर्फबारी होने की वजह से नहीं निकल सके। मानसरोवर यात्रा मार्ग 8 घंटे बंद रहा। तो 1 किलोमीटर पैदल चलकर बीमार को अस्पताल पहुंचाया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर फूंका UK SSC का पुतला। सहायक लेखाकार की परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाया। वही खबर है यह मुनस्यारी से हृदयाघात से सेना के जवान का निधन हो गया। सूर्य किरण से दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत। भारत नेपाल पड़ोसी देश नहीं बल्कि पड़ोसी दोस्त हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। किसानों से धान का एक एक दाना खरीदेंगे। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में गांधी पार्क में 191 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया।